हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आप जो घर पे आए थे मेरे पेपर लेके गए, आप ही लाके लेके गए थे ना? आप बोले नहीं, मैंने लेके आ, मैं वो वीडियो देख के आपको फोन कर रहा हूँ खाली। अच्छा। हाँ, तो सही बोल रहे हैं, गलत है वो बोल। जी नहीं, मेरे को रहन का घर वर दिलाया बोल के नहीं। और आज मैं कंधे घर पे आके पेपर लेके गए थे, झूठ बोल के लेके गए पेपर मेरे को। आपका घर रहन पे है, मेरे शोहर का इलाज कराने का फिजियोथेरेपी के पास, तो मेरे को फिजियोथेरेपी के पास फिर से एडमिट कराना है उनको हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मेरे को ये बोल के आए थे कि मेरी मदद करने बोल के आए थे उन्होंने। जी जी जी। हाँ, घर पे आके मदद करने बोल के आके पेपर ले लेके कल लेके गए उन्होंने मेरे पास से। तो रहन के पेपर जाती घर दिलाते बोल के बोले उन्होंने। अच्छा। हाँ, झूठ बोल के आके पेपर लेके गए उन्होंने घर पे से। भाभी के पास से, हमारे मकानदारों के पास ही था पेपर, जिसके घर में रह रही हूँ उनके पास ही था पेपर। जी जी जी। और उनके सामने मैं उनका से ही मंगा के दी पेपर। मेरे पास पेपर भी नहीं थे, उनके पास जेरोक्स थे, वो मंगा के दी। तो ये हम हमारे सर को दिखा के आपको बोलते हुए लेके गए झूठ बोल के। अल्लाह अकबर। नहीं बात घर पे आके लेके गए। वो शहबाज खान साहब जो सो उन्होंने आके बेचारे आपकी वीडियो करे, साथ दिए, कंप्लेन कराए। जी। आप जो जब 13 लाख रुपए आए बोल के बोले थे आप। जी। अब उन लोगों की एक रिकॉर्डिंग डाले, आप उसमें बोल रहे हैं 7.5 लाख की चाहे मेरे को अब तक 13 लाख ऐसा गलत है बोल रहे हैं आप। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग बीच में मैं अनबोली से मैं किसको भी 7.5 लाख आया बोल के, मेरे अकाउंट में इतने आए थे बोल के बोली थी मैं। उसके अलावा मैं दूसरी रिकॉर्डिंग किसी को दी नहीं। 13 लाख आए बोल के आपका जो बात है ना बाजी, वो कंफर्म है? जी, आप सुनिए, आप कल आए थे, आप मेरे घर पे आप ही चाहते कल पेपर आने जाने? नहीं, मैं नहीं आया बाजी। मैं जो है तो इन लोगों के साथ ही नहीं होता। मैं अभी एक बात सुन लीजिए, मैं आपकी तरफ से बात करना ये चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर ये तहमत लगाए तो सही है गलत है, मेरे खाली वो होना है, फिर मैं लोगों का जवाब मैं क्या बोल रही हूँ आपको? जी हाँ, मेरे को कल क्या कि मेरे कन से कोई आए, मैं बोल रही हूँ ना आपको, कल मैं हॉस्पिटल से जैसे ही मैं घर पे यहाँ पे आई, हस्बैंड को हमारे रिटायरमेंट थे, एक जने मेरे घर पे आके उन्होंने ये बोले कि हम वहाँ से दरियाफ्ती कर लेते हुए आपके शौहर बीमार है, बिस्तर पे है बोल के हमको मालूम हुआ, तो हम ट्रीटमेंट करते और हम जाती घर दिलाते बोले उन्होंने। मालूम तो मैं बोली मेरे को घर वर की जरूरत नहीं है, मेरे शौहर का फिर वक्त इलाज, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मेरे को फिर से 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट करो बोल के बोले। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद 1 रुपया पैसे नहीं है बोल के मैं यहाँ पे आ गई। मैं खुद परेशान हो रही, मैं हेल्पिंग हैंड वालों को उनको कॉल कर लेते फिर मैं कि कोई मेरी मदद करे तो मेरे शौहर का इलाज होता बोल के। अभी उनको एडमिट कराना है मेरे को हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी करने। अच्छा। हाँ, मैं उनको ये बोली भी, मैं उनको, तो उन्होंने क्या बोले मालूम, उन्होंने झूठ बोल के ये लेके गए। अल्लाह रोटी खा के जिंदगी भर वफा कर जाता है। अभी अल्लाह रसूल तो आगे हैं। एक कुत्ते को देखो, एक वक्त की रोटी खा के जिंदगी भर तुम्हारा घर का पहरा देता है। हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ती का बच्चा आ गया, ना मैं होता हूं ना मेरा भाई होता है। मैं सफर में, वो डॉक्टर है लाहौर में, हमारी वालदा जिंदा थी, वो उसको नौकरों के रोटी डलवा देती। वो वहीं बड़ा हो गया, मेरी मां मर गई, घर खाली हो गया। वो उसी घर में भूखा प्यासा मर गया, उसने घर नहीं छोड़ा। उसे तो नहीं पता कि घर की मालकन मर गई है। अब कोई रोटी डालने वाला कोई नहीं, वो तो नौकरों को हुक्म देती थी, वो डाल देते थे। उसे क्या खबर कि वो चली गई है। उसने कहा मैंने इस घर की रोटी खाई, यहीं मरी वो कुतिया थी सफेद रंग की। मुसलमान एहसान का बदला देता है, एहसान फरामोश नहीं होता है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया है मुझको आपके दरमियान में सच्चाई लाने के लिए। मैं किसी के ऊपर तहमत लगाना, किसी को इल्ज़ामात लगाना मेरा शौक़ नहीं। मेरा काम जानता है कि मैं क्या हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से जो बौखलाहट देखी जा रही है, जिस तरह से इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ताजुब हो रहा है कि ये लोग इतने परेशान हैं सिर्फ मेरे एक ही एविडेंस से। तो सोचिए, जब इतने सारे एविडेंस गिरना चालू हो जाएंगे तो इनकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ शुरुआत ही की है। तो ये लोग इतने अभी बहरान
परेशान हैरान फिर रहे हैं, तो मैं और मजबूर हो जा रहा हूं, क्योंकि मैं अब फिर एक सच्चाई डालूंगा आप लोगों के सामने। जिस तरह से फरहीन ने जो कॉल रिकॉर्डिंग कर कर फिर एक बार झूठ का गाना गाया है, फरहीन का आप ही देखिए कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। क्योंकि आज ये लोगों को तकलीफ मालूम हो रही है, एक वीडियो अगर सोशल मीडिया पे गिरता है इनके खिलाफ तो आज इनको इज्जत मालूम हो रही है, इनको तकलीफ मालूम हो रही है। जब ये आपका ईमान कहाँ गया था? जब मैं परेशान था, मेरे घर वाले परेशान थे, मेरे रिश्तेदार परेशान थे, मेरे दोस्त अहबाब परेशान थे। जब कहाँ गया था ये सोच कहाँ गई थी? अब मालूम होगा कि मददगार कौन था मददगार। अल्हम्दुलिल्लाह HYC ने जिस तरह से काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक या दो लोगों से कहने से HYC कभी ख़त्म नहीं होगा। याद रखो, हम सिर्फ सच्चाई से लड़ने वाले लोग हैं, आप ही देखिए फरहीन की जुबानी, उन्हीं के सवालात रहेंगे, उन्हीं के जवाब रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को एक के बाद एक हर वो चीज से वाज़ेह कराऊंगा। आप ही फैसला कर लीजिए कि सच कौन है और झूठ कौन है। हाँ, घर उन्होंने क्या बोले मालूम? हम घर दिलाते, इलाज कराते बोले। मैं घर भी नहीं होना बोली भाई। मैं अभी तो मेरे शौहर का 2 महीने का ट्रीटमेंट बोले हॉस्पिटल में, उसका खर्चा अलग बोले। आप मेरा इलाज करा दो बोली, आने की पूरे बात बोली। आपने फरहीन की आवाज में ये सुना कि उसको वो लालच वाला घर नहीं, इनको इलाज चाहिए इनके शौहर के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके शौहर के इलाज के लिए आप फिर मदद मांग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मदद भी आएंगी, मगर वो आपकी नीयत पे दारोमदार करता है। मगर आपकी नीयत क्या है, आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि फरहीन की जो लालच है, अब इस वीडियो में देखिए, इसको घर चाहिए या इसको इलाज चाहिए। फिर क्या यहीं रहना चाहते हैं आप? नहीं, यहीं पे मिल गया तो क्या मालूम, ससुराल यहीं नहीं, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते, वैसा आसपास ही ढूंढो। हाँ, आसपास बोलते वैसा बोलते, क्या मालूम ससुराल यहीं का है। अब शौहर है, भाइयां हैं, उठाने बिठाने कोई भी आता, मैं अकेली नहीं उठा बिठा सकती, मालूम वो है, वो हॉस्पिटल को जाने, बच्चे छोटे रहे, मैं भेज दे के चले आती हूँ। इधर इसकी घर छोड़ के आगे का है ना, गेट लगी हुई है, वहाँ पे वो घर बिकने वाला था, वो मालूम है। और ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ फरहीन का, उसकी खुद की आवाज में सुनिए। फरहीन का ये कहना है, जो शख्स उसके घर आया था और उसके इल्म ही नहीं है कि वो पेपर्स उसने कैसे हासिल कर लिए, मगर आप खुद फैसला कीजिए। मैं एक ऑडियो प्ले करने जा रहा हूँ, सुनिए आप। आके हमारे शौहर के रिपोर्ट बताओ बोले। जो हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आपसे बात हुई ना, अरुण हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात हुई, तो वो रिपोर्ट जो ऑपरेशन हुए थे, एक्सरे वगैरह सब देखे उन्होंने। उसमें वो पेपरों में ना, ये पेपर था, घर का एग्रीमेंट का पेपर था, उन्होंने वो पेपर कब ले लिए नहीं मालूम, हल्लू लेके चले गए पेपर में। मैं तो खुद को भी नहीं मालूम, अभी उन्होंने बोले बाद में मैं देखी तो ये पेपरों में, हमारे शौहर बस पेपर मैंने नहीं थी, पेपर हम सब इसमें रखी ना, ये फाइल में था। अब आपने ऑडियो सुना, अब एक वीडियो देखिए, हकीकत कितनी है, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये औरत कितनी लालची है और ये औरत कितनी झूठी है। ये ज़ेरॉक्स ही है ना? जी हाँ, ज़ेरॉक्स तो ले सकते हैं? नहीं, आप इसका ज़ेरॉक्स करा लो बोलते, मैं करा के मंगाने लगा लेती। ओरिजिनल तो होंगे ना? हाँ है, ओरिजिनल भी है। हाँ तो रहने दिया, ठीक है, शुक्रिया। तो आपने देखा कि इसी खातून ने अपनी खुद की मर्जी से पेपर्स उस शख्स के हाथ में दिए और ये शख्स इजाज़त लेते हुए ये पेपर्स हासिल किया, और ये पेपर्स उस रहन के घर के पेपर्स थे। तो ये साहिबा इतनी झूठ बोलती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खातून कितनी झूठी है। मगर अफसोस होता है कि ये खातून को पता नहीं कि ये खातून अब एक गंदी सियासी चाल का शिकार बन चुकी है, ये इस्तेमाल हो चुकी है। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये लोग इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये कोई ना सबूत छोड़ते हैं और अपनी चाल इतनी आसानी से रख लेते हैं, तो यकीन मानिए दूसरों के कंधे के ऊपर रखकर गोली चलाते हैं। तो
ये लोग अब दूरी इख्तियार कर रहे हैं। आप मैं एक ऑडियो सुना रहा हूँ, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग अब दूरी इख्तियार करने लगते हैं और इस्तेमाल कर कर ये लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं। इसी तरह अब फरहीन भी अब अकेली बढ़ चुकी है। आगे बताऊंगा, पहले आप ये ऑडियो सुनिए। देखो अम्मा, हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है। देखिए ये फ्रॉड करे बोल के आप लोग हमारे रुजू हुए तो हम उसको एक्सपोज करें। जी हाँ, अब तो झूठ बोला ना, सबसे झूठ बोल रहे हैं अब तो। इतनी उनका देखो वीडियो देख के बोला आपने। तो आपने देखा कि अब तन्हा हालत में किस तरह से, कैसी चालाकी से अपनी दूरी इख्तियार करते हुए मैं चैलेंज करता हूँ और ललकारता हूँ कि उस बहन को उनका हक मिलना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, मुझको बदनाम किया, मुझको तकलीफ़ पहुँचाई और मेरे इमेज को डिफेम किया, मैं नहीं भूल सकता इतनी आसानी से। जिस तरह से तुम लोगों ने गंदी चाल रची, गंदा सोच रखकर जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे गंदी सियासी चाल का जो शिकार बनाया, मैं वो नहीं भूल सकता। और रही बात जिस तरह से तुम लोगों ने वहाँ पर जाकर एक झूठा नंगा नाच जो रचा है वहाँ पर, और वहाँ पर ये बोला था कि पासबुक भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इनो भी मौजूद है, रहन का घर भी मौजूद है, तो अब तुम कहाँ पर मौजूद है? ये किराए के टटुआ और ये पालगड़े सिर्फ यही कर सकते हैं, लोगों को बदनाम कर सकते हैं, लोगों के ऊपर तहमत लगा सकते हैं, मगर किसी को हाथ उठाकर मदद नहीं कर सकते, कुछ एक रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। मगर जो चीज़ हम कर रहे थे ये लोगों को तकलीफ़ थी, मगर ये बेचारी को इस्तेमाल किया गया और अब तन्हा छोड़ दिया गया। जिस तरह से तुम लोगों ने पहली मर्तबा जब पहली वक्त उसके घर गए थे तो आप लोग उसके बाजू बैठकर वीडियो बना रहे थे और उसको उचका रहे थे कि ये बोलो ये बोलो। अब वक्त आई, अब जब बारी आई उसके साथ खड़ने की, तो अब ये बोल रहे हैं कि आपने पुलिस कंप्लेंट तो किया है ना। अब देखिए माँ, हमारा काम तो ये था, हम तो ये करे थे, हम वो करे थे। अरे आपका काम अब हक दिलाना है। वो 8 लाख रुपए की रकम आपको उस खातून को दिलाना है और मैं देने तैयार हूँ। आप साबित करो वो 8 लाख रुपए की रकम आप कब दिलाओगे। अब मैदान छोड़ के भागने का वक्त नहीं है, अब डट के सामना करने का वक्त है। मैं ललकार रहा हूँ। मैं इस वीडियो को आप अगर सुन रहे हो तो मैं ललकार रहा हूँ किराए के टट्टुओं को और पालगड़ों को, आप साबित करके बताओ 8 लाख रुपए की रकम मैंने ली और उस बहन को तुम लोग दिलाओगे। 8 लाख रुपए, याद रखो, 8 लाख रुपए की रकम। फिर बोल रहा हूँ 8 लाख रुपए की रकम। कुछ नहीं भूलूंगा मैं। जिस तरह से तुमने मुझे बदनाम किया, जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया, हर वो चीज को चुन चुन कर मैं हिसाब लूंगा। हर वो चीज को चुन चुन कर अब भागने नहीं दूंगा। तुम लोग अगर मैदान छोड़ के अगर भागना भी चाहते हो तो मैं भागने नहीं दूंगा। आज ये वक्त में इतनी परेशानियां चल रही है हैदराबाद के अंदर, तुम लोगों की वजह से आज हैदराबाद के कई जो तकलीफ में मुतासिर है उन लोगों को मदद नहीं पहुंची उन लोगों को मदद तुम लोगों की वजह से। मैं साहब से गुजारिश करता हूँ, इसे कुछ काम दे दो, इसे कुछ काम दे दो। ये बेचारा बहुत वफादार है, बहुत वफादार है। विजिल 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 करके एक गेट पे ठहरा दो, बहुत वफादार है, क्योंकि ऐसी वफादारी कोई नहीं निभा सकता। ये बेचारा बेरोजगार है, इसे रोजगार दे दो, क्योंकि ऐसे मेहनत करने वाले को मैंने नहीं देखा। इसे कुछ रोजगार दे दो,
क्योंकि ये बेचारा रोज़गार की तलाश में है। हर जगह तन्हाई के हालत में अब कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाएगा, इसलिए फिर रहा है। ये बेचारे को मैं साहब से एक दरख्वास्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से दरख्वास्त करता हूँ, इसे रोज़गार दे दो, दरवाजे के ऊपर ठहरा दो, वहाँ पर विजिल देते हुए गाड़ियों को अच्छा मैनेज करेगा। और कोई भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं वो विजिल कर कर नाम पूछेगा, पता पूछेगा। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।